उदय की इन किरणों को ये बादल क्या रोकेंगे। ये तो है तपती ज्वाला, आग में क्या झोंकेंगे। उदय की इन किरणों को ये बादल क्या रोकेंगे। ये तो है तपती ज्वाला, आग में क्या झोंकेंगे। बादलों को चीर करके ये धरती रोशन करेगा। उदय होगा, उदय होगा, रोके ना रुकेगा। उदय होगा, उदय होगा, अंबर भी झुकेगा। उदय होगा, उदय होगा, रोके ना रुकेगा। उदय होगा, उदय होगा, अंबर भी झुकेगा। उदय होगा, फिर से होगा, उदय होगा। सारे जग का अंधियारा दूर उदय करता है। कर्म धरा के खातिर भरपूर उदय करता है। ओ सारे जग का अंधियारा ये दूर उदय करता है। कर्म धरा के खातिर भरपूर उदय करता है। ये अपनों के हित को लड़ता, किसी के रोके न रुकेगा। उदय होगा, उदय होगा, अंबर भी झुकेगा। उदय होगा, उदय होगा, रोके ना रुकेगा। उदय होगा, उदय होगा, फिर से होगा, बंद पड़ी है। उदय होगा। और यहाँ के नींबा हेड़ा की धरती पर नया सवेरा आएगा, हमें ये समझना है। नया सवेरा आएगा, हमें ये समझना है। हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है। हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है। नया सवेरा आएगा, हमें ये समझना है। नया सवेरा आएगा, हमें ये समझना है। हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है। हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है। नया सवेरा आएगा। एक बार इंसान मुस्कुराएगा, ना हो ना मायूस दोस्तों, कुछ ना कुछ सिखलाएगा। फिर एक बार इंसान मुस्कुराएगा, ना हो ना मायूस दोस्तों, कुछ ना कुछ सिखलाएगा। आशा की इस लोह को जलाए रखना है। आशा की इस लोह को जलाए रखना है। हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है। हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है। नया सवेरा आएगा। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जज्बा हो अगर दिल में तो मंजिल दूर नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जज्बा हो अगर दिल में तो मंजिल दूर नहीं है। बस अपने हुनर को हर रंग से रंगना है। बस अपने हुनर को हर रंग से रंगना है। हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है। हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है। नया सवेरा आएगा, हमें ये समझना है। नया सवेरा आएगा, हमें ये समझना है। हम सबको मिलके ही तो इस वक्त से लड़ना है। हम
उठाओ पाइप उठाओ। उनका क्या है ना कि ऐसा पूरा कंप्लीट कर देना है। 16 जून से बच्चों की स्कूल पानी वानी की व्यवस्था रहे न रहे हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा गावे वफा में रहे न रहे हम। बराबर कर दे जाली का ऐसा दबा रखा आ जाए ना ऐसा जानता क्या कर ये सब खाली कर नहीं है। बराबर हो जा भैया बराबर कर ले गाँव सब पत्थर हो गया ठीक है ना। हितधारकों द्वारा ये कमर्शियल मोटर दिया गया है माध्यमिक शाला कंजबार के लिए। ये सब पूरा सेट है, करीब 26,000 रुपए का समथिंग ये पूरा है। बढ़िया है ये यहाँ माध्यमिक शाला कंजबार के हितधारक अभिभावक समुदाय के द्वारा दिया गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हितधारकों द्वारा ये कमर्शियल मोटर दिया गया है माध्यमिक शाला कंजबार के लिए। ये सब पूरा सेट है, करीब 26,000 रुपए का समथिंग ये पूरा है। ये मोटर जो है 15,336 का है।
कमर्शियल सेट बढ़िया है। ये यहाँ माध्यमिक शाला कंजबार के हितधारक अभिभावक समुदाय के द्वारा दिया गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये है ठीक है। अब इसको छांव में रख के बढ़िया बनवा देते हैं। जिले के मझौली विकासखंड के कंजवार माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक शैलेंद्र प्रताप सिंह बालेंदु ने अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों और समाज के सहयोग से विद्यालय का कायाकल्प कर दिया है। कभी बंद होने की कगार पर पहुंची ये शाला अब जिले में पहचान बन चुकी है। शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में विद्यालय परिसर में 900 फीट लंबी लोहे की जालीदार बाउंड्री सहित गेट का निर्माण किया गया, जो सामूहिक प्रयासों की मिसाल है। उनके प्रयासों से विद्यालय में हैंडपंप, सबमर्सिबल पंप और नए भवन की स्वीकृति भी मिली। शिक्षा को सामाजिक आंदोलन का रूप देने वाले शैलेंद्र सिंह का उद्देश्य बच्चों को शैक्षणिक और नैतिक रूप से मजबूत बनाना है। ये प्रेरक कार्य शिक्षा की दृढ़ इच्छा शक्ति और समाज की भागीदारी का परिणाम है, जो पूरे जिले में अनुकरणीय बन चुका है। बिहारी लाल गुप्ता की रिपोर्ट। बिना लगन मेहनत के सफल कोई काम नहीं होता। यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होता। सबसे पहले अपनी सोच को शुद्ध बनाना पड़ता है। जो भी करते काम हो उसमें ध्यान लगाना पड़ता है। कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव थॉट, जुनून जगाना पड़ता है। आते हैं गलत विचार जो उनको दूर भगाना पड़ता है। जिनका कोई वजूद नहीं आगे बढ़ने से रोकेंगे उनसे बच। सीधी जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर अगरियान टोला कंजवार में बनी शासकीय प्राथमिक पाठशाला बारिश के मौसम में बच्चों को आवागमन में काफी परेशानी होती है और विद्यालय में कक्षा 5वीं में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चा शैलेंद्र सिंह बालेंदु उसे कंधे में बैठाकर स्कूल तक ले जाते हैं। टीचर का कहना है कि बच्चा पढ़ना चाहता है, स्कूल तक पहुंचना चाहता तो है, लेकिन मार्ग नहीं है। बच्चे में पढ़ने की ललक है, इसलिए उसको मैं कंधे पर बैठाकर स्कूल ले जाता हूं। स्थिति है कि हमारी जो शाला है मेन रोड से 400-500 मीटर के दूर पे हमारी शाला स्थित है और यहाँ तक रोड नहीं है। बच्चा पढ़ना चाहता है, हम शिक्षक हैं, बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। हमारा दायित्व है कि है बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, संस्कार देना, सिखाना। अब रोड नहीं है, बच्चा पढ़ना ही चाहता है, तो रोड ना रहे या कि रहे, बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, कोई भी बच्चा है, हम शिक्षक हैं तो उसको अवश्य अच्छी शिक्षा देंगे, वो पढ़ाएंगे, चाहे वो कंधे पे लेके आना पड़े, चाहे सिर पे बैठा के लाना पड़े। सीधी जिले के शिक्षक शैलेंद्र सिंह बालेंदु द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल पेश की जा रही है। विद्यालय में छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए प्रेरित करने के लिए वो स्वयं छात्रों के घर जाकर अभिभावकों से मिलते हैं। शिक्षक शैलेंद्र सिंह दिव्यांग छात्र कुशल को अपने कंधे पर बैठाकर विद्यालय तक लाते हैं और फिर वापस उसे घर पहुंचाते हैं।
देशवासियों, भारत माँ की धरती वीरान न हो जाए, चलो हम सभी मिलके वृक्षारोपण सफल बनाए, वृक्षारोपण सफल बनाए। चलो चले हम पेड़ लगाए, धरती पर हरियाली लाए। चलो चले हम पेड़ लगाए, धरती पर हरियाली लाए। पेड़ रहेंगे जल बरसेगा, खेतों में अनाज उपजेगा। बाग बगीचे लहराएंगे, इनसे हम सब फल खाएंगे। फुलवारी में फूल खिलेंगे, तितली भौर गले मिलेंगे। बागों में चिड़िया चहकेगी, तालों पर कोयल कुहकेगी। हो फुलवारी में फूल खिलेंगे, तितली भौर गले मिलेंगे। बाहों में चिड़िया चहकेगी, डालों पर कोयल कूकेगी। हमें मिलेंगी स्वच्छ हवाएं, हमें मिलेंगी स्वच्छ हवाएं। जीवन को जो स्वस्थ बनाए, चलो चले हम पेड़ लगाए, धरती पर हरियाली लाए। पेड़ है धरती के आभूषण, दूर करेंगे सभी। पढ़ाना है, पढ़ना और पढ़ाना है, शिक्षित गांव बनाना है, हर घर का यह नारा है, शिक्षा अधिकार हमारा है, शिक्षा अधिकार हमारा है। आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, आपकी लालसा है बेकार, बिन बेटी के ना चले संसार। बेटी बचाने का करो इरादा, बेटी बचाने का करो इरादा। अभी से तो हमें यह वादा, आप बचाने का करो इरादा, बेटी बचाने का करो इरादा। अभी से तो हमें यह वादा। ये मेरी कर्मभूमि शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार है। साथियों, यहाँ पर मेरी पदस्थापना 13 अगस्त 2024 को हुई थी और आज तक मैं इस कर्मभूमि में पदस्थापना का समय मेरा 1 साल 5 महीने हो चुके हैं। इसके पूर्व भी अपनी पदस्थापना के दौरान मैं इस शाला का जो स्थिति था उसका फोटो पिक्चर आप लोगों को शेयर किया था, लेकिन वर्तमान में 1 साल 5 महीने इस विद्यालय में मेरे को समय व्यतीत करते हुए अध्ययन का कार्य कराते हुए हो चुका। ये मेरी शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार की भवन है। ये ऑफिस है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस जो ऑफिस है इसमें दीवालों में और विभिन्न दीवालों में
ज्ञानवर्धक चीज़ें, और ये मेरे महामहिम राज्यपाल जी द्वारा मुझे जब राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उसका फोटो पिक्चर आप देखे थे। तो ये एक ऑफिस है, जैसा इस चित्र में देख पा रहे हैं। मेरे इस पदस्थापना के बाद की ये साला, जिसमें हमारे सभी शिक्षक साथी, अभिभावक साथी, बच्चे, ग्रामीण जनप्रतिनिधि भी और सभी का सहयोग रहा, और सभी के सहयोग के बदौलत से ही ये मेरी शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार, जो मेरी कर्मभूमि है, आज इस स्थिति में पहुंची है। जैसा कि आप इस चलती चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये बच्चों के बैठने के लिए हम सभी लोगों ने मिलकर के व्यवस्था किए हैं। टेबल, स्टूल, मेज, डुअल डेस्क, ये चारों दीवालों में, सभी दीवालों में ज्ञानवर्धक चीजें बनवाई गई हैं, बनवा करके लगवाई गई हैं। ये प्रोजेक्टर रूम भी है। प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चे विभिन्न जटिल अवधारणाओं को उनको लैपटॉप और प्रोजेक्टर के माध्यम से भी दिखाया जाता है। यही रूम है जहां बच्चे बैठ करके अपने जटिल अवधारणाओं की समस्याओं का समाधान करते हैं। सभी दीवालों में ज्ञानवर्धक चीजें बच्चों की रुचि के अनुसार लगाई गई हैं। बच्चे खेल खेल के माध्यम से भी यहाँ पर आकर के ये अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं, ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। तो विभिन्न सभी विषयों के TLM यहाँ पे लगाए गए हैं। प्रिंट रिच वातावरण का रूप दिया गया है पूरे दीवालों में। ये सब ज्ञानवर्धक चीजें प्रिंट रिच के रूप में लगा करके बच्चों को के रुचि को आकर्षित करने के लिए, बच्चों को रुचि को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चे रुचि के साथ सीख सकें और अपनी ज्ञान को अपने जीवन से, बाहरी वातावरण से, बाहरी जीवन से भी जोड़ पाएं। इस तरह का ये प्रिंट रिच वातावरण पूरे विद्यालय में हर कमरा, प्रत्येक कमरा के अंदर भी और विद्यालय भवन के बाहर भी ये प्रिंट रिच वातावरण का रूप दिया गया है। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं। ये आपको पता भी होगा कि मेरे पदस्थापना के दौरान यहाँ पर बच्चों की संख्या 69 थी और जो आज वर्तमान में बढ़ करके 176 हो चुकी है। दूसरे गांव से, आसपास के गांव से भी बच्चे यहाँ आकर के एडमिशन लिए हैं, नाम लिखवा करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि वर्तमान में शीतकालीन अवकाश के कारण बच्चों की छुट्टी है, लेकिन शिक्षक हमारे सभी जो विद्यालय का कार्य है उस कार्य में अपना काम कर रहे हैं। ये गेम प्लेस है, विद्यालय के बाहर का ये वातावरण है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। विभिन्न TLM लगाए गए हैं और उन TLM में लगभग 500 के आसपास ये ACP सीट में TLM लगाए गए हैं। विभिन्न विषयों के, सभी विषयों के TLM हैं, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, चाहे धूप हो, किसी भी समय ये खराब नहीं हो सकता है। ACP सीट से बनाया गया है। लोहे के डंडों में इसको टिका करके गाड़ दिया गया है जमीन पर। ये वहां पर बाहरी दीवालों पर ये वॉलपेपर बनाए गए हैं। एक पेड़ माँ के नाम से बृहद वृक्षारोपण इस शाला परिसर पर लगभग 500 से ऊपर पौधे का रोपण किया गया है। जो सभी पौधे में QR कोड लगाए गए हैं। उन QR कोड से बच्चे स्कैन करके उनकी जानकारी भी लेते हैं। तो इस तरह से शाला परिसर आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि मेरे पदस्थापना के दौरान जब मैं यहाँ पे आया था उस समय मैंने आपको पिक्चर सेंड किया था। और वर्तमान में हमारे विद्यालय सभी के सहयोग से, हमारे शिक्षक साथियों के सहयोग से, अभिभावकों के सहयोग से, ग्रामीण जनों के सहयोग से, बच्चों के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हमारी शाला भवन
इस रूप में, वर्तमान रूप में इस जो आप देख पा रहे हैं हो पाई है, जिसके लिए हम सभी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आभार ज्ञापित करते हैं कि हमारे सभी अधिकारियों का भी सहयोग रहा है इस विद्यालय को बेहतर बनाने के लिए। छात्र संख्या लगातार बढ़ रही है, बढ़ी भी है। ये पेड़ पौधे यहाँ पर, जैसा कि मैंने पूर्व से भी बताया है कि यहाँ पर लगभग 500 पेड़ लगाए गए हैं और वो जीवित हैं। उनको रखवाली करने के लिए, हर प्रत्येक पौधों की रखवाली के लिए बाल कैबिनेट का भी गठन किया गया है। विभिन्न मंत्री और सब शिक्षक, जो मंत्री बच्चे भी जो बने हैं, वो सब इसको देख रेख करते हैं, सिंचाई करते हैं, इसको अच्छे से देखभाल करते हैं। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं कि शाला की वर्तमान स्थिति ये इस तरह की हो पाई है और ये हैंडपंप माननीय विधायक महोदय जी के द्वारा खनन का कार्य कराया गया था, जिसमें से हम सभी अभिभावकों के प्रयास से भी और शिक्षकों के प्रयास से भी उसमें समर्शियल मोटर पंप डलवाया गया। पानी, शुद्ध पानी पीने के लिए उपलब्ध हो पा रहा है। तो इस तरह से विद्यालय परिसर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको बता दें कि बच्चों का चयन भी नवोदय, सैनिक, ओलंपियाड और एनएमएस जैसे परीक्षाओं में भी चयन हुआ है और हो रहा है। ये एफएलएन गार्डन, जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो एसीपी सीट लगाई गई है, इसमें बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान से संबंधित और इससे भी हट करके बहुत सारी जानकारी है। जैसा कि आप ये क्यूआर कोड देख पा रहे हैं, दीवालों में क्यूआर कोड चस्पा किया गया है। जटिल विषय वस्तु की अवधारणाओं को वीडियो और कंटेंट के माध्यम से इसको अगर स्कैन करते हैं तो पूरी जानकारी, मोबाइल से स्कैन करने पर ये पूरी जानकारी उनको उपलब्ध हो पाती है बच्चों को। इस तरह से ये नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को आकर्षक, रुचिकर ढंग से सिखाने के लिए भी ये क्यूआर कोड मेरे द्वारा स्वतः बना करके लगाए गए हैं। हर दीवालों में बच्चे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि देश से लेकर के प्रदेश और गांव तक की पूरी जानकारी, सामान्य ज्ञान की जानकारी यहाँ पर ये एसीपी सीट में बाहर गेम प्लेस पर चस्पा की गई है। ये बाल कैबिनेट के हमारे बच्चे हैं जो विभिन्न पदों में हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि एसीपी सीट से लगभग 500 एसीपी सीट टीएलएम के रूप में बाहर गेम प्लेस पर लगाई गई है। बच्चे रुचिपूर्वक खेल खेल के माध्यम से ये पूरी जानकारी को ग्रहण करते हैं और उनको आनंद भी आता है। यही कारण है कि दूसरे गांव के बच्चे भी इस शाला में एडमिशन ले रहे हैं और आशातीत, जैसा कि मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि मेरे पदस्थापना के दौरान 69 बच्चे शाला में दर्ज थे, लेकिन आज वर्तमान में 176 बच्चे दर्ज होकर के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शनिवार के दिन बैगलेस रहता है, बच्चे एक रफ और कॉपी लेकर के आते हैं और ये गेम प्लेस पर विभिन्न प्रकार की जानकारियां हैं, इन जानकारियों को लिखते हैं और सीखते हैं और सेकंड मीटिंग फिर वो बच्चे अपने टीचर को ये सब पूरी जानकारी को से अवगत कराते हैं और सुनाते हैं कि मैंने आज इस एसीपी सीट से ये जानकारी हासिल की है। तो बच्चे रुचिपूर्वक सीख रहे हैं, भयमुक्त वातावरण में सीख रहे हैं, बेहतरीन अपने सीख को, ज्ञान को अपने जीवन से, जो वास्तविक जीवन से जोड़ भी पा रहे हैं। तो यह मेरे शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय की वर्तमान स्थिति जो आपके सामने है। साथियों, काफी सभी का सहयोग रहा है, हमारे सभी अधिकारियों का, ग्रामीण जनों का, माताओं का, बहनों का, एसएमसी के सदस्यों का, जनप्रतिनिधियों का। हम लोग खुद इस विद्यालय को संवारने के लिए श्रमदान किए, हमारे सभी शिक्षक साथियों ने, हमने खुद मिलकर के, और आज ये वर्तमान स्थिति में हमारी शाला आपके जैसा चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं कि ये वर्तमान स्थिति में हमारी शाला इस तरह की हो पाई है। तो इसमें सभी का सहयोग रहा है, सभी के सहयोग के बदौलत से ही सब हो पाया है। और आज ये शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार एक बेहतरीन अवस्था में बच्चे यहाँ आकर के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमें
बहुत खुशी है कि मैं अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छे ढंग से कर पाने में सक्षम हो पा रहा हूं। इसके लिए हमारे सभी शिक्षक साथियों का, हमारे बच्चों का, अभिभावकों का, ग्रामीण जनों का, सभी का सहयोग रहा। उसी के बदौलत शाला आज उत्तरोत्तर आगे प्रगति कर रही है। साथियों, ये मेरी कर्मभूमि शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंजवार है। पॉपुलर धरकर
हमारे इस वर्ष के मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण करने जा रहे हैं, जिनका सहयोग प्रधानाध्यापक एवं मुख्य अतिथि श्री अजीत सिंह गहरवार, जिनके द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। आप सभी से सादर अनुरोध है कि राष्ट्रगान का सम्मान करने के लिए अपनी जगह पर सावधान खड़े होकर उसका सम्मान करेंगे और देश भक्ति का जज्बा अपने दिलों में लेकर आज के पावन अवसर का हम हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। नहीं वही से हो जाएगा। ध्वजारोहण का कार्यक्रम बुजुर्ग जिन्होंने 110 साल की उम्र क्रॉस कर अभी भी जिन्होंने स्वतंत्रता के समय अनुभव किया है, देखा है, अनुभव सभी से आग्रह है बनाओ पीछे देख के। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इससे आगे और अच्छी लाइन है कि तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो अति कमजोर गरीब वर्ग से आते हैं, आदिवासी वर्ग से आते हैं, तो हम लोगों ने अपना गौरव आदरणीय नन्हा रावत जी को के हाथों आज झंडा फहरवा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर किए हैं। हमारे सभी बच्चे काफ़ी खुश हैं और बेहतरीन सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन किए और इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद बच्चों का बेहतरीन प्रदर्शन रहा और उनको इनाम का वितरण किया गया। इनाम वितरण के बाद रुचिकर विशेष रूप से जो मध्याह्न भोजन था परोसा गया। इस तरह से आज का कार्यक्रम बेहतरीन ढंग से संपन्न हुआ। सभी को जय हिंद।